दिल्ली के पास एक छोटा सा कस्बा था, नरेला। वहां रहने वाला राहुल का एक नौजवान लड़का कारों का बहुत शौकीन था। वह एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता था और दिन रात पुरानी गाड़ियां रिपेयर करता रहता था। एक दिन उसे एक बहुत ही पुरानी, धूल मिट्टी से सनी हुई काली कार दिखी, जो कई सालों से एक बंद पड़े गैराज में खड़ी थी। राहुल ने उस कार को खरीदने का मन बनाया, क्योंकि वह बहुत सस्ते में मिल रही थी। गैराज के मालिक ने कहा, बेटा, इस कार को मत खरीद। ये कार मनहूस है। जो भी इसे ले गया कभी वापस नहीं आया। पर राहुल ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझा और कार खरीद ली। कार दिखने में तो बहुत क्लासिक थी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पुरानी काली एम्बेसडर। लेकिन जब उसने पहली बार उसे स्टार्ट किया, कार के अंदर से एक ठंडी हवा सी निकली, जैसे किसी ने सिसकारी भरी हो। पहली रात जब राहुल उस कार में बैठकर एक लंबी ड्राइव पर निकला, तो अजीब अजीब चीजें होने लगीं। सड़क पर उसे एक औरत बार बार दिखाई देती, फिर गायब हो जाती। गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता और एक पुराना भजन बजने लगता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। शीशे में उसे कभी पीछे कोई बैठा नजर आता, कभी कोई साया गुजरता। राहुल समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वह कार को वापस छोड़ने गया, लेकिन गैराज गायब हो चुका था। जहां गैराज था, अब वहां एक वीरान मैदान था। उसने लोगों से पूछा तो सबने कहा, यहां तो पिछले 10 सालों से कुछ नहीं है। राहुल की हालत बिगड़ने लगी। रातों को नींद गायब, खाने का मन नहीं, और हर समय उसे वो काली कार अपने पास बुलाती महसूस होती। एक रात वो नींद में उठकर सीधा कार के पास गया और उसमें बैठ गया। कार अपने आप स्टार्ट हो गई, दरवाजे लॉक हो गए और वो अपने आप चलने लगी। राहुल चिल्लाता रहा, लेकिन गाड़ी किसी सुनसान जंगल की ओर बढ़ती रही। अगले दिन लोगों को जंगल में राहुल की लाश मिली, चेहरे पर ऐसा खौफ मानो मरने से पहले उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। पर हैरानी की बात यह थी कि कार वहां नहीं थी। अब भी कई कई लोग दावा करते हैं कि उस इलाके में रात के समय एक पुरानी काली कार अपने आप चलती हुई दिखाई देती है। अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करे, तो फिर उसका नामो निशान मिट जाता है।